हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कला और संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। टोटल 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, ये जो बम रसिया है ये कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। यह है अलवर भरतपुर का लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें पुरुष एक बड़ा सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, जैसे नगाड़ा हो गया, बड़ा सा जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा है, इस टाइप का होता है नगाड़ा। ठीक है, जिसको बम कहा जाता है, इसको बम कहा जाता है और इस नृत्य को बम नृत्य कहते हैं। मतलब इसके अंदर पुरुष है वो एक बड़ा सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, मान लो ये नगाड़ा है तो इसको बम कहते हैं। ठीक है, और इसको बम नृत्य, और इस नृत्य को क्या कहते हैं, बम नृत्य। ठीक है, इसमें महिलाएं जो गाती है वो यहाँ पर गीत गाती हैं, महिलाएं जो गाती है वो यहाँ गीत गाती हैं। ठीक है, और उस गीत को रसिया कहते हैं। उस गीत को क्या कहते हैं, रसिया। महिलाएं जो यहाँ पर गीत गाती है उसको रसिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसे बम रसिया कहते हैं। ठीक है, जो नगाड़ा है वाद्य यंत्र है पुरुषों के द्वारा जो बजाया जाता है उसे बम कहते हैं। मतलब और वो नृत्य है वो हो गया बम नृत्य, और महिलाएं जो गीत गाती है उसे कहते हैं रसिया। इसी प्रकार इसका नाम पड़ गया बम रसिया। ठीक है, अलवर भरतपुर इसका राइट आंसर है। और पूर्वी राजस्थान क्षेत्र, ये पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र है और मेवात क्षेत्र बोल सकते हैं। पूर्वी राजस्थान क्षेत्र और मेवात क्षेत्र दोनों बोल सकते हैं। और ये जो बम रसिया है ये कब गाया जाता है, यह फसल की कटाई करते समय, फसल कटते समय, होली के समय और रासलीला के समय, रासलीला के समय यह जो नृत्य है यह गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रतवई लोक नृत्य संबंधित है। रतवई जो लोक नृत्य है वह संबंधित है। नृत्य रवि है जो लोक नृत्य है और यह एक गीत भी होता है। ठीक है, बरसात के मौसम में यह जो रतवई गीत है यह बरसात के समय में गाया जाता है। कब, बरसात के समय में। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, मेवात क्षेत्र से। रतवई लोक नृत्य है इसका संबंध है वह मेवात क्षेत्र से है। रतवई और जो रणबाजा होता है इन दोनों का संबंध मेव जाति से है। रतवई और रणबाजा इन दोनों का क्षेत्र कौन सी जाति से है, मेव जाति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन से लोक देवता को ऊँटों का देवता के रूप में माना पूजा जाता है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिसको ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पाबूजी। आंसर द सही होगा। ठीक है, पाबूजी है। इनका मेला कहाँ पर बढ़ता है, पाबूजी का मेला कोल्लू गांव में बढ़ता है। कोल्लू गांव यह अभी कहाँ पर है, फलोदी में है, फलोदी में है। ठीक है, और मेला कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को मेला है वो कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को। और लोकप्रिय चांदी की फड़ है, लोकप्रिय जो इनकी फड़ है वह है चांदी, लोकप्रिय चांदी की फड़ रावण था। ठीक है, और पाबूजी जो है वह लक्ष्मण के भी अवतार थे, लक्ष्मण के अवतार थे पाबूजी। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें, पाबूजी की बात कर ली तो इसका सही आंसर द होगा। और देवनारायण जी की अगर हम बात करें तो इनका जो मेला है वह भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। ठीक है, और इनकी फड़ की बात करें तो सबसे लंबी, छोटी व प्राचीन इनकी फड़ है। इनका वाद्य यंत्र कौन सा है, जंतर वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र।
उसके बाद तेजाजी की बात करें तो इनका तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल में। खरनाल में इनका जन्म हुआ था। और मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला बढ़ता है। और मेला कहाँ पर बढ़ता है? मेला मेला बढ़ता है सुरसुरा में। उसके बाद बात करें रामदेव जी के बारे में तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उंडू शिव या शिव कहाँ पर है? ये बाड़मेर में। ठीक है। और मेला कहाँ पर बढ़ता है? रुणेचा में। रुणेचा कहाँ पर है? जैसलमेर में। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इनका जो मेला है वह बढ़ता है। नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? नारियों के द्वारा जो शिकार करते हुए चित्रण है वह किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कोटा शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, कोटा शैली। और कोटा शैली में होगा। और जिस यहाँ की जाल हवेली भी, जो जाल हवेली है वह भी कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? इनमें से कौन सा जो आभूषण है वह गले में नहीं पहना जाता है? तमणिया है, यह गले में पहना जाता है। अमला, यह जो है यह गले में नहीं पहना जाता है। ठीक है। और कांठला है वह भी गले में पहना जाता है। और मांदली है वह भी गले में पहना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह तो है सूची 1, इसमें तो पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। और यह है सूची 2, इसमें लेखक का नाम दिया हुआ है। और कूट का उपयोग कर इसका सही चयन करना है। और ये रहा कूट। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मिलाते हैं। तो सबसे पहला है अमरकोश। इसका होगा, यह जो पुस्तक है यह अमर सिंह की लिखी हुई थी। ठीक है। उसके बाद में काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा है, यह पुस्तक राजशेखर की लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद है बृहत कथा। यह पुस्तक जो है वह गुणाढ्य की लिखी हुई है। और उसके बाद में है सवपनवास दत्तम, यह है भास की लिखी हुई। ठीक है। तो हाँ, पहला तो स से था और दूसरा वह दय से था। चलिए मिलाते हैं। देखिए, हाँ, ऑप्शन नंबर ये जो 1 है इसके अंदर ही पहले में स आ रहा है, तो हमारा आंसर तो यहीं पर ही स हो गया। बाकी में किसी में भी जो है वो स नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद है राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। और चित्रकला से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थानों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है। ये इसमें पूछा गया है कि ये जो मेले दिए हुए हैं, पशु मेले हैं, इनमें से संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बलदेव पशु मेला। तो यह तो मेड़ता सिटी नागौर में बढ़ता है। तो इसका तो कोई ऑप्शन है नहीं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है। यह कहाँ पर बढ़ता है? मेड़ता सिटी नागौर में। मेड़ता सिटी नागौर में। और उसके बाद है चंद्रभागा है। हाँ, ये नहीं बढ़ता है। ठीक है, हाँ सही है। श्री बलदेव पशु मेला है, ये नहीं बढ़ता है। और
मल्लीनाथ पशु मेला है, यह लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। और चंद्रभागा पशु मेला है, इसको कुर्जा सुरंगा मेला भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला बढ़ता है। ठीक है। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जो पाशुपत नामक शैव है उसके संप्रदाय के पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लकुलिश। ऑप्शन नंबर 6 सही होगा। ठीक है। पाशुपत यह एक पीठ है। ठीक है, पीठ है कैलाशपुरी उदयपुर की। ठीक है। यहाँ पर एक लिंग उदयपुर, यहाँ पर एक लिंगनाथ जी का मंदिर है और मेला भी बढ़ता है। यह मंदिर बप्पा रावल ने चित्तौड़ किला जीतने के बाद बनाया था। यह मंदिर है ना एक लिंगनाथ जी का, वह बप्पा रावल ने बनवाया था। कब? जब चित्तौड़ किला जीता था तब। और इसका मेला है एकलिंगनाथ जी का, वह कब बढ़ता है? फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में मेला बढ़ता है। ठीक है। और शिवरात्रि के दिन इनका मेला बढ़ता है एकलिंगनाथ जी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। प्रसिद्ध 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध 84 खम्भों की जो छतरी है वह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूंदी में स्थित है। ठीक है। 84 खम्भों की छतरी के बीच में शिवलिंग बना हुआ है। ये जो 84 खम्भों की छतरी है इनके बीच में शिवलिंग बना हुआ है और अनिरुद्ध ने देवा की याद में बनवाई। ठीक है, देवा की याद में बनवाई। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? जो खेजड़ी वृक्ष है वह राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा गोगा जी का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अन्य लोक देवताओं का भी जो खेजड़ी वृक्ष है वह प्रतीक है, लेकिन वो इस ऑप्शन में नहीं है, जैसे केसरिया कुंवर और झुंझार बाबा। ठीक है, ये भी याद रखने हैं। और तेजा जी है, इनका जो प्रतीक है वह नीम का पेड़ है, नीम का पेड़। और यह राठौड़ों का पवित्र है, नीम का पेड़ है वो राठौड़ा का पवित्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा जो पशु मेला है वह किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द सही, मल्लीनाथ जी। ठीक है। इन्होंने एक पंथ चलाया था, उसका नाम था कुंडा पंथ। हरिकिन और इन्होंने हरिकीर्तन मंडल की भी स्थापना की थी। और इनका जो मल्लीनाथ जी का जो मेला है वह चैत्र माह में लगता है। कब लगता है? चैत्र माह में। और मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह जो मेला है यह मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला यही माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहिर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द गोगा जी को। ठीक है। इनका जन्म हुआ था वह ददरेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? ददरेवा में। ठीक है। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, जेवर सिंह चौहान। और माता थी बाछल, बाछल नाम था। और गुरु थे गोरखनाथ जी। और यह जाम्बोजी और जसनाथ जी के गुरु, जसनाथ जी के भी गुरु थे। कौन? गोरखनाथ जी। और गोगा जी के भी गुरु थे। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द सही, सचिया माता। ठीक है। यह ओसिया में है और ओस वालों की देवी है। कहाँ पर है? ओसिया में है और ओस वालों की देवी है, ओस वालों की देवी है। ठीक है। उसके बाद आती है सुगाली माता। ठीक है, यह आवा में है। उसके बाद
लुटियाला माता है शायद ये। हाँ, तो यह है फलोदी में। और जिलानी माता है, यह अलवर में है, लेकिन अभी वर्तमान में जब यह हुआ था जो जिलों का विभाजन, तब कोटपुतली बैरोड में आ गई। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जो मोलेला गांव है वह किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब सही, टेराकोटा। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी से देवी देवताओं की जो मूर्ति है वह बनाई जाती है। कहाँ पर? टेराकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ का जो दुर्ग था उसके उस दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडन। ठीक है, गुजरात का निवासी था ये। कहाँ का निवासी था? गुजरात, गुजरात का निवासी था। इसका प्रारंभिक निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया। ठीक है, इसका प्रारंभिक जो निर्माण है वह संप्रति मौर्य ने करवाया। यहाँ पर एक ऊपर महल है। ठीक है, यहाँ पर एक ऊपर भी महल है उस कुंभलगढ़ दुर्ग में, उसका नाम कटारगढ़ है। ठीक है, कटारगढ़ को मेवाड़ का आँख कहा जाता है। कटारगढ़ का जो महल है उसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। अब्बुल फजल है ना, अब्बुल फजल ने इसी के लिए कहा था कि इस दुर्ग के लिए अब्बुल फजल एक बात कही थी कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी भी गिर जाती है। ठीक है, यह अब्बुल फजल ने कहा था। और कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान उत तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान उत तारकिन की उपाधि जो है वो प्राप्त थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, इन्हें सन्यासियों का जो सुल्तान है वह भी कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट, मैंने शायद एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ हाँ, इसका मैंने सॉरी गलत बता दिया था। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा जिलानी माता। ठीक है, वर्तमान ये अभी बताया था, वर्तमान में कोटपुतली बैरोड में है और वैसे अलवर की है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे हमने ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस मारवाड़ में प्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया? निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो है वो श्रेय दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ड सही, पाबूजी। ठीक है, पाबूजी है। ठीक है, इनके जो गुरु हैं वह कौन है? समर्थ भारती। ठीक है, इनके मंदिर में थाली नृत्य किया जाता है। पाबूजी के मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पाबू प्रकाश। ठीक है, आशा मूर्ति। और वह ने केसर काल में काले रंग की घोड़ी थी इनकी। ठीक है, और यह घोड़ी इनको देवलचारणी नामक एक महिला ने दी थी, जिनको इन्होंने धर्मवान बनाया था। ठीक है, जो देवलचारणी थी उनको इन्होंने धर्मवान बना लिया था। और जिंदराव खिंची ने, हाँ हाँ, जिंदराव खिंची से उनने युद्ध किया था और देंसू गांव में वीरगति के लिए प्राप्त हुए बाबू जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सीताबाड़ी का जो मेला है वह किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 12 में। ठीक है, मेला कब बढ़ता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को बढ़ता है। ठीक है, केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। और यहाँ पर ही 12 में ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा सोरसन अंता 12 में होती है। ठीक है, सोरसन अंता 12 में होती है। और ये जो 12 है यहाँ पर सहरिया जो जनजाति है, ठीक है, वह, ठीक है, सहरिया जनजाति है। लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थानी चित्रकला का
सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है आनंद कुमार स्वामी। 1916 में इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुल 20 क्वेश्चन थे। इसका मैं PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है GKD एजुकेशन नाम से, इंस्टाग्राम का पेज GKD एजुकेशन से, और यूट्यूब पर आप देख रहे हो GKD एजुकेशन से। तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए। ठीक है, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।